वेलकम टू फार्मेसी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डोलो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स के बारे में। तो इसका मुख्य जो कंपोजिशन होता है, इसमें पैरासीटामोल होता है। इसकी हर एक ml में 100 मिलीग्राम। तो ये बच्चों को फीवर और पेन जब होता है उनकी बॉडी में, जब उस समय हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो डोलो ड्रॉप्स होती हैं इसको माइक्रोलैब्स बनाती है। पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। अब बात करेंगे इसकी रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशंस का मतलब किस उम्र तक के बच्चों में ये दी जा सकती है। तो ऐसे बच्चे जिनका एज जो है वो 2 साल तक की है और वज़न 3 से 15 किलोग्राम तक है, उनको ये दी जा सकती है। अब जो डोलो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स हैं, इसमें मेनली पैरासीटामोल होता है, जो कि एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, दर्द को कम करने के लिए, और एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने के लिए ये होता है। अब ये जो होता है ये OTC यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में मौजूद है, मतलब इसको हम बिना किसी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के खरीद सकते हैं। अब बात करेंगे इसके यूजेस की। तो जो इसके यूजेस हैं, मॉडरेट पेन हो बॉडी में, हल्का जैसे कोई पेन होगा, तो जैसे हेडेक हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन का मतलब बोन्स में, मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में अगर कोई पेन है। मसल एक, मसल्स में अगर कोई पेन है। माइग्रेन में, टूथ एक में, दांत के दर्द में, सोर थ्रोट, गले में खराश जैसे होती है उसमें जो पेन होता है, पीरियड्स के पेन में, और फीवर को कम करने के लिए इसका यूज़ होता है। अब बॉडी वेट के हिसाब से क्या इसकी डोजेज़ होती है वो देखेंगे हम। तो जो इसकी रिकमेंडेड डोजेज़ होती है वो 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है। तो बात करेंगे इसके डोजिंग इंटरवल के बारे में। तो डोजिंग इंटरवल जो होता है इसको, वो हमें इसको लगभग हर 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं, यानी कि 24 घंटे में इसको 4 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। अब बात करेंगे डोलो के डोजिंग चार्ट के बारे में। तो ऐसा बच्चा जिसका वज़न 3 से 5 किलोग्राम है और एज 6 महीने तक की है, तो उसको आधा ml इसको दिया जा सकता है। और वज़न अगर 5 से 8 किलोग्राम है तो उसको 0.8 ml तक दे सकते हैं। वहीं अगर बच्चे का वज़न 8 से 11 किलोग्राम है और उम्र उसकी आधे साल से यानी 6 महीने से 1 साल तक है, तो उसको 1.2 ml ये ड्रॉप दी जा सकती है। बच्चे का वज़न अगर 11 से 13 किलोग्राम है और उसकी उम्र 1 से 1.5 साल है, तो उसको 1.7 ml ड्रॉप दी जा सकती है। अगर बच्चे का वज़न 13 से 15 किलोग्राम है और एज 1.5 से 2 साल है, तो उसको इसकी 2 ml तक डोज दी जा सकती है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, 24 घंटे में 4 बार से ज़्यादा इसको नहीं देना होता है। अब इसके डोज कैलकुलेशन की हम बात करेंगे। डोलो की बॉडी वेट के हिसाब से कैसे हम डोज कैलकुलेट करें ये हम जानेंगे। तो मान लें अगर बच्चा जिसकी जो एज है वो 5 से 6 महीने और बॉडी वेट उसका 5 किलोग्राम है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके डोलो ड्रॉप्स को कितनी हमको ड्रॉप्स देनी चाहिए या कितने ml उसको देना चाहिए। तो वज़न के हिसाब से जो डोज होती है पैरासीटामोल की, वो होती है 10 mg पर kg। और इसलिए अगर मान लें बच्चे का वज़न अगर 5 किलोग्राम है तो 5 × 10 mg पर kg पर डोज, यानी 50 mg एक डोज में हमको उसको देना होगा। तो हमें पता है कि डोलो ड्रॉप्स की हर एक ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। तो अब हमको जानना है कि 50 मिलीग्राम कितने ml सिरप में आएगा। तो 1 × 50 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 0.5 ml। तो ऐसा बच्चा जिसकी जो एज है वो 5 से 6 महीने और वज़न 5 किलोग्राम तक है, तो उसको डोलो 100 mg पर ml की 0.5 ml उसकी डोज दी जा सकती है। वहीं अगर बच्चे का वज़न 10 किलोग्राम है तो 10 mg पर kg के हिसाब से 10 × 10 यानी कि 100 mg उसको हमको डोज देनी होगी। और हम जानते हैं कि डोलो ड्रॉप्स की हर एक ml में 100 mg पैरासीटामोल होता है। तो 100 mg कितने ml में आएगा, वही सिंपल है, 1 ml में आएगा। हर एक ml में 100 mg है, तो 1 × 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1 ml, यानी जिस बच्चे का वज़न 10 किलोग्राम है उसको 1 ml डोज देनी होगी। वहीं अगर बच्चे का वज़न 15 किलोग्राम है तो 10 mg पर kg के हिसाब से 15 × 10 यानी कि 150 मिलीग्राम की डोज देनी है। तो 1 ml में अगर 100 mg है तो वहीं 150 mg जो होगी दवा वो आएगी 1.5 ml में। तो ऐसा बच्चा जिसका वज़न 15 किलोग्राम है उसको 1.5 ml ये देनी होगी। अब बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब ये किनको नहीं लेनी चाहिए जिसमें ये प्रतिबंधित है। तो ऐसे बच्चे जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो पैरासीटामोल से, मतलब जिसको एलर्जी हो पैरासीटामोल से,
या फिर जिसको सीवियर हेपेटिक डिसफंक्शन हो, मतलब इसका लिवर जो है वो काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड हो, ठीक से काम ना कर रहा हो, और अगर उसकी किडनी भी ठीक से काम ना कर रही हो, तो इस केस में इसको अवॉइड करना है, नहीं देना है, डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। तो अब बात करेंगे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे स्टमक अपसेट हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। तो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में जो कभी कभार होते हैं, देखने को मिलते हैं, टायर्डनेस मतलब थकान हो सकती है, स्किन पर रैशेज यानी कि चकत्ते, और लूज स्टूल्स यानी लूज मोशन जैसी कंडीशन। इसके अलावा डार्क और क्ले कलर के स्टूल्स देखने को मिल सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और स्पेशल वार्निंग्स और प्रिकॉशंस फॉर यूज़, कौन सी सावधानियाँ और चेतावनियाँ हैं जो कि हमको ध्यान रखना है इनके बारे में। तो अगर बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया है तो उस कंडीशन में इसको डॉक्टर की सलाह के बिना ना दें। और जो इसकी जो डोजेज़ हैं उसमें लगभग 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। जैसे एक डोज़ अभी दी, उसके बाद 4 घंटे बाद अगली डोज़ दी जानी चाहिए कम से कम। और इसके बाद जो इसकी जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं, जो उससे ज़्यादा इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो लिवर है हमारा उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में इंजरी हो सकती है। और अब इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्टोर नहीं करना चाहिए, और इसको डायरेक्ट लाइट से बचाना चाहिए। अब बात करेंगे कुछ अदर ब्रांड्स के पैरासीटामोल सस्पेंशन के, यानी कि जो डोलो है उसके अल्टरनेटिव ब्रांड्स जो बाज़ार में अवेलेबल है, जैसे कि T98 पीडियाट्रिक ड्रॉप्स। तो T98 पीडियाट्रिक ड्रॉप्स जो इसको मैनकाइंड फार्मा बनाती है, कुछ इस तरीके से इसकी दिखती है पैकिंग। और काल्पो ड्रॉप्स इसको GSK बनाता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है इसकी जो पैकिंग है। और इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ पैसीमोल ड्रॉप्स, इसको इप्का बनाता है, इप्का लेबोरेटरीज, ऐसा दिखता है इसकी पैकिंग। और सुमो एल ड्रॉप्स, ये इसको अल्केम लेबोरेटरीज बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है। बेबी जैसिक ड्रॉप्स, इसको मेयर ऑर्गेनिक्स बनाते हैं, ये ऐसा इसकी पैकिंग दिखती है कुछ। और इसके अलावा क्रोसिन ड्रॉप्स, तो जो क्रोसिन ड्रॉप्स हैं ये इसको भी GSK बनाती है, और पैकिंग इसकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ये पेपरमिंट फ्लेवर में अवेलेबल है। तो अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।